5000 पुलिसकर्मी 1000 से ज्यादा गुर्गों पर छापे। ट्रूडो के एक बयान से गैंगस्टर की आई शामत। भारत से कनाडा तक भूचाल। गोल्डी बराड़ के करीबियों को फोन पर सख्ती। सुक्का का भी काम तमाम। निज्जर पंजवड़ से सुक्खा तक भारत के दुश्मनों का कौन कर रहा है खात्मा। लॉरेंस बिश्नोई की भी एंट्री। कनाडा की पीएम ने जब से भारतीय सरकार से सीधा पंगा लिया है तब से वहां मौज काट रहे गैंगस्टर परेशान हैं। वो मीटिंग कर रही हैं। उन्हें खौफ है कि अब भारत की जांच एजेंसियां उनके साथ क्या करेंगी, खुद उन्हें भी नहीं पता। गैंगस्टर गोल्डी बराड़ के भारत में 1000 से ज्यादा करीबियों के घर पर एक साथ छापेमारी हुई, जिसमें करीब 50,000 पुलिसकर्मी शामिल थे। अब आप समझ लीजिए कि कितने बड़े पैमाने पर गृह मंत्रालय इनके फन को चलने की मुहिम में लगा है। अमित शाह खालिस्तानियों को लेकर पहले से ही सख्त हैं। अमृतपाल के वक्त में भी ये सभी ने देखा कि कैसे पंजाब सरकार को अमित शाह ने साइड करके ऑपरेशन अपने हाथ में लिया। तो इस बार तो जस्टिन ट्रूडो ने सीधे ही ललकार दिया, जिसके बाद एक तरफ तो खालिस्तानी समर्थकों पर कार्रवाई शुरू हुई, तो दूसरी तरफ कनाडा को भी रोज एक नई डोज दी जा रही है। पहले भारत ने कनाडा की उच्चायुक्त को देश छोड़ने के लिए कह दिया। अगले ही दिन एडवाइजरी जारी कर छात्रों को होशियार रहने को कहा गया और बड़े सख्त शब्दों का इस्तेमाल किया। अब मोदी सरकार ने कनाडाई नागरिकों के लिए भारतीय वीजा सेवाओं को रद्द कर दिया। इधर भारत में गोल्डी बराड़ की करीबियों पर छापेमारी हुई, उधर कनाडा में भारत के एक और दुश्मन सुक्खा को किसी ने निपटा दिया। बाद में लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने इसकी जिम्मेदारी ली। उससे पहले निज्जर के खात्मे पर कनाडा की पीएम ने शोर मचाया था, जिसका इल्जाम भारतीय एजेंसियों पर वो लगा रहे थे। इतना ही नहीं, इससे पहले से भारतीय दुश्मनों को विदेशी धरती पर कोई तो निपटा रहा है। 6 मई को पाकिस्तान के लाहौर में परमजीत सिंह पंजवड़ को आसमान भेज दिया गया। वो भी खालिस्तानी था और पाकिस्तान ने उसे पनाह दे रखी थी। 20 फरवरी 2023 को जम्मू कश्मीर के बशीर अहमद को पाकिस्तान में किसी ने हुरों के पास पहुंचा दिया। 22 फरवरी 2023 को आतंकी एजाज अहमद अहंगर को अफगानिस्तान में किसी ने हुरों के पास पहुंचा दिया। 26 फरवरी 2023 को पाकिस्तान के अलबद्र के पूर्व कमांडर सैयद खालिद रजा को भी किसी ने हुरों के पास पहुंचा दिया। 4 मार्च 2023 को सैयद नूर का भी पाकिस्तान में खात्मा हो गया। वो भी भारत की आतंकी लिस्ट में शामिल था। 14 जून 2023 को खालिस्तानी आतंकी अवतार सिंह खांडा रहस्यमय रूप से दुनिया छोड़ गया। ऐसे ही कई और नाम हैं। कोई कहता है कि इनके पीछे रॉ है, तो कोई कहता है कि इनकी आपसी दुश्मनी ले डूबी, लेकिन हकीकत यह है कि सभी भारत के दुश्मन थे और अब इस दुनिया में नहीं है। भारत सरकार पहले से ही खालिस्तानियों पर सर्जिकल स्ट्राइक का पूरा मूड बना चुकी थी। ये तो ट्रूडो ने बीच में आकर काम आसान कर दिया। पीएम मोदी ने G20 के वक्त में कनाडाई पीएम को घास नहीं डाली थी। उनका साफ कहना था कि पहले खालिस्तानियों पर कार्रवाई करो, फिर कोई बात करो। यही शर्त पाकिस्तान के साथ भी है। लेकिन जिस सख्ती से भारत ने कनाडा से निपटने की कोशिश की, वो कभी किसी और के साथ नहीं की, क्योंकि कनाडा ने बिलो द बेल्ट जाकर भारत को ललकारने की कोशिश की, जिसका खामियाजा वो भुगतेंगे।